अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, सही है। उसमें भी दो कैटेगरी होती है आपकी, एक होता है आपका एल्कीन। कोई पूछा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट है तभी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, एल्कीन, एल्काइन। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एल्कीन को। क्या मतलब है एल्कीन का? अरे एल्कीन का जनरल फॉर्म देखो, एल्कीन डेफिनेशन पे जाओ। एल्कीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर कार्बन, जो कार्बन और कार्बन होता है कनेक्टेड होता है बाय डबल बॉन्ड, कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। अब देखो मैंने उस डेफिनेशन में लिखा था कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली लिखा था, ओनली लिखा था। उस ओनली का बहुत बड़ा मतलब वो ऑल्केन एल्केन हम उन्हीं को बोलेंगे जहां पर केवल सिंगल बॉन्ड से कार्बन कनेक्ट होगा। मैंने ये बोला एल्कीन हम उसको बोलते हैं जहां पर कार्बन कार्बन कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड से, ओनली नहीं लगाया। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड बोले तो सारे कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, नहीं। अगर एक भी दिख गया ना डबल बॉन्ड तो वो एल्कीन होगा और सिंगल बॉन्ड फिर हो सकते हैं। ठीक है ना, बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने ओनली नहीं लगाया। अब सुन लो, बात वही यूज होगी। अब देखो पहला एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल इसमें आता है आपका इथीन। देखो यहाँ पे ना मिथीन से कहानी स्टार्ट नहीं होती। आप तुम बोल सकते हो भाई मिथेन क्यों नहीं, वहाँ पे मिथेन, यहाँ पे मिथीन क्यों नहीं ले रहे? तो सुनो बात, मैंने कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है इथीन से, और तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा इथीन से क्यों। अरे इथीन का मतलब, इनका मतलब दो कार्बन, इनका मतलब डबल बॉन्ड, ये बात मैंने बताई है तुमको, इनका मतलब डबल बॉन्ड। अब सुन, दो कार्बन लगा दो, डबल बॉन्ड लगा लो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब जितनी इसकी वैलेंसी रहेगी उनको हाइड्रोजन से पूरी कर दो। अरे दो बॉन्ड बना लिए तो एक ही तो वैलेंसी रहेगी इसकी, दो रहेगी ना। हाँ, इसकी भी दो रहेगी। कैसे भी बना लो, अभी के लिए तो तुम कैसे भी बना लो, हाइयर क्लासेस में इनका मतलब आता है समझ। ठीक है, ये आपका इथीन। इथीन की बोला भाई नंबर ऑफ कार्बन मैंने गिने एक और एक दो, तो बोल दिया एक। टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है? एक डबल बॉन्ड है तो इन। 30 और एग्जांपल देखो। इथीन के बाद हम बोल सकते हैं प्रोपीन। देखो प्रोपीन मतलब मतलब तीन कार्बन, एक दो तीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कोई कहे यहाँ भी लगा लो भाई, यहाँ लगा लो, कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ। देखो प्रोपीन अभी मैं आईयूपीएसी पे नहीं जा रहा हूँ, तो तुम ना एक साइड लगा दो, अभी के लिए एक साइड लगा दो, आईयूपीएसी में फिर दिक्कत आएगी। डबल बॉन्ड इनका मतलब ये है, एक डबल बॉन्ड लगाना तो किसी भी कोने में लगा दो, या तो इस कोने में लगा दो या उस कोने में लगा दो, क्योंकि कोने में लगाने से फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने उस कोने पे लगा दिया, इस कोने पे, दोनों प्रोपीन है। देखो जो बचे हुए उनका हाइड्रोजन है, ये इसने एक बनाया तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगेंगे। अरे नहीं, दो तीन बना रहे थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो लगा दिए तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो ऐसे ये भी सेम है। ठीक है, तो ये प्रोपीन। ऐसी कहानी आगे चलती रहेगी। प्रोपीन के बाद आपका चार कार्बन आ जाएंगे तो ब्यूटीन, फिर 5 कार्बन आएगा तो पेंटेन। अब देखो ब्यूटीन का भी देख ही लो एक बार। ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, एक बॉन्ड डबल कर दो, या तो ये कर दो या ये कर दो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब हाइड्रोजन फिल कर दो, बची वैलेंसी हाइड्रोजन से, ये आपका ब्यूटीन है। स्ट्रक्चर से फॉर्मूला जानना चाहते हो तो 1 2 3 4 कार्बन है 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने जरा कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 4, इसमें कितने जरा, चलिए तो ये प्रोपीन में कितने थे हमने, कार्बन कितने थे 3, हाइड्रोजन कितने थे 6। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि भैया कहीं भी एक साइड कोने पे डाल दो। तो ये आपकी एल्कीन्स में जो कैटेगरी आती है वो है। अब मैं कुछ यहीं पे नाम लिखता हूँ, जैसे सबसे पहला था इथीन। हाँ, मीथेन क्यों नहीं है भैया, मीथेन क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन देखो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक कार्बन में को डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन भी हो, और जब दूसरा कार्बन आएगा तो ये मीथेन से जाके एथीन हो जाएगा, क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, इसलिए मीथेन नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इथीन, प्रोपीन, और आपका ब्यूटीन, और आपका पेंटीन। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो C2H4, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो C3H6, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो C4H8, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करो तो C5H10। अब भाई कैसे लिखो, अगर मुझसे किसने बोलिए डेकिन का बताओ कैसे लिखो, डेकिन का क्या हुआ, C10H20। कैसे? अरे कैसे, वही बात ऑब्जर्वेशन देख हमने करी दोबारा कि मैंने देखा कार्बन नंबर 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोजन 6, कार्बन नंबर 4 हाइड्रोजन 8, कार्बन नंबर 5 हाइड्रोजन 10। मैं ये देख रहा हूँ भाई जितने कार्बन है ना उसके डबल हाइड्रोजन है, डबल के दो ज्यादा नहीं, डबल के दो ज्यादा, एल्केन डबल ही हाइड्रोजन है। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया CnH2n। दिस इज द जनरल
दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। ठीक है, सही है। चलो एल्कीन की बात इतनी यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी तरफ से, बाकी आप बुक पढ़ लेना और समझ आ जाएगा। जैसे अब मैं बात करूँ हेप्टेन की, और सुनना चाहूँ हेप्टेन की। हेप्टेन का मतलब कार्बन नंबर 7, हाइड्रोजन कितने होंगे 7 का डबल, बस लिख दिया फॉर्मूला। अरे लिख दिया फॉर्मूला हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर में बोले तो कार्बन लगाओ 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ डबल बॉन्ड लगा तो बाकी सबको हाइड्रोजन से लगा दो। कैसे बनाते हैं? अरे जो बीच में कार्बन आता है उसको 2 लग सकती हैं, और वो भी डबल बॉन्ड वाला तो एक ही लगेगी हाइड्रोजन। ऐसे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करो ना, तो प्रैक्टिस तो किसी को भी परफेक्ट बना देती है। हेप्टेन, ठीक है। अब बात आती है हमारी एल्काइन की। एल्काइन की बात आती है अब हमारी, एल्काइन को समझेंगे, जल्दी जल्दी बात करेंगे भाई। एल्काइन ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, क्या ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन टू कार्बन कनेक्ट होता है। और जरूरी, अब मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं ओनली, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं ओनली बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट होता है उसको हम एल्काइन की कैटेगरी में डालते हैं। बहुत ही सही बात। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वहां डबल बॉन्ड नहीं होगा, वहां सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वहां पर दोनों हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हर एक में हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल से भी जनरल फॉर्मूला कैसे, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर से फिर एग्जांपल को दोबारा लेके कैसे जनरल फॉर्मूला आ रहा है, वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। पहला, यहाँ पे भी मिथ्वित वगैरह से कहानी स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पे भी कहानी स्टार्ट होती है इथाइन से। किससे मेरे भाई? इथाइन से। इथ कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन है आपके 2, और आइन कह रहा है, आइन पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाने चलता हूँ, ये प्रोपाइन, प्रोपाइन का जब बनाता हूं, और सुनो, जब ब्यूटाइन का बनाता हूं, केवल एक लाइन भी खींच दें। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो क्यों हाइड्रोजन आएगा? ठीक है, सुनो इधर देखो, ये है आपका इथाइन। इथाइन को ही इसका कॉमन नेम है आपका एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है। एसिटाइलिन गैस की गैस होता है नेचर में, रूम टेम्परेचर पे, और इसका यूज किया जाता है वेल्डिंग में। अरे वेल्डिंग करवाते हैं ना, वेल्डिंग, जो वेल्डिंग में यूज होता है सारी गैस का, ठीक है। बता दिया, ऐसे ही बताते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी के साथ साथ पेपर तो करना है, उसका नॉलेज भी होनी चाहिए एक्चुअल में व्हाट भी जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज है, ठीक है। वो चीजें भी जरूरी है। तो इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है, ये स्ट्रक्चर होते हैं। फिर एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो सी, कितने कार्बन, कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कितने कार्बन? 1 2 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने कार्बन? 1 2 3, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने कार्बन? 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ऐसे आपका ब्यूटाइन के बाद क्या आएगा? पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, एनाइन, डेकाइन, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये चीजें चलेंगी आपकी, कुछ नहीं करना। ट्रिपल, और बस एक यहाँ पे नोट लगाओ, नोट ये लगाओ, जो मैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूँ ना, ये किसी एक ही कोने पे लगाना तुम, अगर जनरल बात हो रही है, ठीक है। किसी एक कोने पे लगाना, या तो इसको मैं यहाँ से यहाँ लगा सकता हूँ, किसी एक कोने पे, या तो इधर लगा दो या इधर लगा दो, क्योंकि उससे नाम पे फर्क नहीं आएगा। नाम उससे नाम दोनों का एक ही मतलब एक ही माने आएगा। अगर अलग जगह लगा देना, बीच में लगा दी, तो वो एक अलग कैटेगरी, अलग नाम हो जाएगा उसका, फिर उसकी अलग पहचान हो जाएगी। तो उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम एक कोने पे लगाना है, ठीक है। जैसे कोई बोले भैया प्रोपाइन का भाई स्ट्रक्चर बना मेरे सामने ना, प्रोपाइन का ना, कोई बोले हेप्टाइन का भैया मेरे सामने स्ट्रक्चर बना, तो हेप्टाइन में ना और ज्यादा बड़ा ले रहे हैं हम, ले रहे हैं ऑक्टाइन का, ऑक्टाइन का स्ट्रक्चर बना मेरे सामने। तो ऑक्टाइन से मुझे बात आ गई, कार्बन कितने होंगे? 8, और आयन से मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा। अभी हमने जनरल फॉर्मूला करानी है, तो भाई हम बता नहीं पाए कितने हाइड्रोजन होंगे, फिर भी मेरे को पता है, मैं लिख दे रहा हूं, अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 14 कार्बन होंगे। अब देखो वेरीफाई भी हम कर लेंगे, 8 कार्बन लगा दो, 6 7 8। कोई बोलेगा ना स्ट्रक्चर बनाने को, तो ट्रिपल बॉन्ड या तो इधर लगाओ या इधर लगाता हूं मैं, जो उधर लगा दूं, तुम्हें दिक्कत होगी ना? कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। 3 आगे तो एक और लगेगा, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ से एक मिल गया तो यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ से एक मिल गया, इधर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ से इधर मिल गया तो इधर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ से इधर मिल गया। और हाँ, जैसा मैं एल्काइन बनाऊं तो उसमें डबल बॉन्ड जबरदस्ती नहीं घुसाना, ठीक है।
वो अलग से मिलता है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, कंपाउंड का क्या नाम होगा। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, हो रहा नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हाइड्रोजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो यहीं पे मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जनरल फॉर्मूला हम ऑब्जर्वेशन कभी एक मॉलिक्यूल को देख के मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के मत बनाना। कहीं तुम यहाँ देख लो इथाइन को C2H4 C2H2 हाँ ठीक है C2H2 और देख लो और इथाइन को देख के बोल दो कि कार्बन डबल है, कार्बन जितने उतने हाइड्रोजन बोल दो फॉर्मूला CnHn। नहीं यार, बोल दो जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, नहीं ऐसा नहीं है। आगे चलो ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन 3-4 को देखो तो कम से कम। तो आगे चलो C3H4, आगे चलो C4H6, आगे चलो C5H8। अब बनाओ ऑब्जर्वेशन। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 5 है, 8 है। तो ऑब्जर्वेशन ये नहीं बने कि जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन है। ऑब्जर्वेशन तो ये बने भाई जितने कार्बन है ना उनके डबल के 2 कम हाइड्रोजन है। 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6, 5 दूनी 10, 10 माइनस 2 8। डबल के 2 कम, वहां पे डबल के 2 ज्यादा, एल्कीन के लिए डबल एल्काइन के लिए डबल के 2 कम। तो फॉर्मूला बना जनरल CnH2n माइनस का 2। फॉर्मूला देखो वेरीफाई हो रहा है। इसके लिए C2H2 के लिए वेरीफाई करो। देखो C n की जगह 2 डाला तो H n की जगह 2 डाला -2 तो C2 2 की जगह 4 -2 तो C2 4 -2 H2 सेम आ रहा है। फॉर्मूला वेरीफाइड है बिल्कुल। इसके लिए चेक करो C3H4। देखो C कार्बन की जगह 3 डाला तो n की वैल्यू 3 तो H3 तो H2 into n की वैल्यू क्या डालूं 3 माइनस का 2 तो C3H 3 2 6 माइनस का 2 तो C3H4 वेरीफाइड। तो आज की इस वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन को कवर कर लिया। ठीक है, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देख लिया। ठीक है, अनसैचुरेटेड देख लिया हमने। और अनसैचुरेटेड के अंदर हमने क्या पढ़ा, एल्कीन और एल्काइन। इसमें फर्दर एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भी एक अनसैचुरेटेड एल्केन, अनसैचुरेटेड, देखो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ऐसा था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्कीन पढ़ा और एल्काइन पढ़ा। ठीक है, पर इसके अंदर एक और फर्दर कैटेगरी आती है, वो होती है साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, साइक्लोएल्केन्स भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई, होते हैं। समझो, जैसे कि मैं बात करूं साइक्लोएल्केन से मुझे समझ आ रहा है कहीं ना कहीं एक साइकिल प्रेजेंट होगी। मतलब जो कार्बन, अभी तक कार्बन चेन ऐसे स्ट्रेट लाइन में थी, अभी कार्बन की चेन एक साइकिल में बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और एल्केन से समझ आ रहा है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। साइक्लोएल्केन से समझ आ रहा है कि साइकिल प्रेजेंट होगी पहली बार। और एल्केन से समझ आ रहा है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। और साइक्लोएल्केन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n। इसको ऐसे याद रख सकते हो। जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, वही सेम फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है साइक्लोएल्केन्स का। साइक्लोएल्कीन का नहीं कह रहा हूं, साइक्लोएल्केन्स, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। साइक्लोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n। समझ आ रहा है कि साइकिल होगी, कार्बन साइकिल में प्रेजेंट होगा, कार्बन चेन साइकिल चेन में प्रेजेंट होगी, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इसका पहला एग्जांपल साइक्लोएल्केन। तो मैं एल्केन बोलूंगा, ये तो जनरल नेम होता है, ये तो भाई जनरल नेम होता है। अब मैं देखो डालूंगा पर्टिकुलर नेम साइक्लोएल्केन। अब भाई एक बात सुनो, जैसे रिंग बनाने के लिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये एक रिंग बन गई। ठीक है, तो रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत है। मैं 2 कार्बन से कैसे रिंग बनाता हूँ, कैसे करके रिंग बनाता हूँ, नहीं, कम से कम मुझे 3 कार्बन की जरूरत है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही साइक्लोप्रोपेन से होती है। ऐसा कोई है ही नहीं कंपाउंड जहां बोले साइक्लोमीथेन, साइक्लोइथेन नेवर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि साइकिल को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत है। और 3 कार्बन की जरूरत है तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही किससे होती है, साइक्लोप्रोपेन से होती है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। सुनो, अब एक बात याद है ना कि तुम समझ लो कि अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बताया था, वो अधूरी डेफिनेशन है। एक्चुअल में अनसैचुरेटेड का मतलब अभी तुम समझ लो, मैं आगे बता दूंगा साइक्लोएल्केन इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो भाई अनसैचुरेटेड में क्यों आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है ना। क्योंकि एक्चुअल में सैचुरेशन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का मैक्सिमम होना। अगर वो मैक्सिमम तो सैचुरेटेड होता है, अगर वो मैक्सिमम नहीं है
तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करूँ तो साइक्लोप्रोपेन मतलब साइक्लो की, और प्रोपेन मतलब तीन कार्बन होंगे, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2 है ना, तो तीन के कॉरस्पॉन्डिंग कितने, 6 हाइड्रोजन। तो देखो कैसे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सिंगल बॉन्ड ही लगाना है क्योंकि एल्केन है सिंगल बॉन्ड, और कार्बन में कार्बन कार्बन लगाते हैं। अब देखो वैलेंसी पूरी कर दो, एक दो दो पूरी है तो उसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही आपका साइक्लोप्रोपेन के बाद 4 कार्बन लगा दो, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे इस पे भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे इस पे भी 2 हाइड्रोजन, साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और यही दिखता है मैं बुक में, ये नहीं दिखते क्योंकि इतने स्टेबल नहीं होते। साइक्लोहेक्सेन दिखता है, इसको समझो, साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके का दिखता है तुम्हें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 वैलेंसी पूरी करनी होगी, 2 हाइड्रोजन, 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 2 हाइड्रोजन। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते हो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12। इसको देखो, 1 2 3 कार्बन 3, 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6, इधर आओ, 1 2 3 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे लग रहा है जितने कार्बन उसके डबल, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल के हाइड्रोजन, इसलिए जनरल फॉर्मूला CnH2 है। साइक्लोएल्केन एक साइकिल प्रेजेंट होगी, एल्केन बता रहा है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इतनी बात है आपकी हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन को पढ़ा, एल्केन को पढ़ा सॉरी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने एल्कीन को पढ़ा, एल्काइन को पढ़ा, और साइक्लो एल्केन्स को भी हमने पढ़ लिया, साइक्लो एल्केन्स को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि का मतलब सुनो, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं पेंटेन, और पेंटेन का बना दूं स्ट्रक्चर, देखो अब इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, देखो एक बॉन्ड ये कार्बन हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड ये, 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 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ पेंटीन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें गिनो कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। इधर आओ, अब बनाओ साइक्लो पेंटेन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, गिनना कार्बन 1 2 3, गिनना कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड। मैंने ये बोला जब कार्बन हाइड्रोजन के मैक्सिमम बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एल्केन, और एल्केन के अंदर है पेंटीन। ऐसा होता है डबल बॉन्ड आने से हाइड्रोजन के बॉन्ड कम होता है, क्योंकि अब 2 बॉन्ड इसलिए बनाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेंगे, कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनेगा, तो ये इसलिए अनसैचुरेटेड हो जाता है। और ऐसे ही एक रिंग आने से देखो 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 ऐसे, अब मैं साइक्लो एल्केन को क्यों अनसैचुरेटेड बोलता हूं, क्योंकि रिंग के बनने से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए, जब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा तभी तो साइक्लोपेंटेन बनेगा, है ना। जब मैं इसको ऐसे करके देखो इससे इसको जोड़ दूंगा ऐसे करके, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना, ये तो निकल लेंगे क्योंकि अब कार्बन की वैलेंसी इसी से कार्बन सेटिस्फाई कर देगा, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, और यही तो बनके बनाते हैं साइक्लोपेंटेन। दैट इज व्हाई साइक्लोपेंटेन कंसीडर्ड एज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।